अंदाज में दिख भी रहा है। शुक्रिया विवेक आपका, खिमनारायण आपका भी धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में हुए बवाल पर सियासत जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी घर में आग लगाकर तमाशा देखती है, बीजेपी को इसमें मजा आता है। वहीं खाद्य मंत्री के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने धर्मांतरण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अमरजीत भगत पर अपने समाज के लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। और मैं इस संदर्भ में पहले भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि इसमें हमारे पहले से ही नियम बने हुए हैं कि अगर कोई उस नियम का वायलेंस करेगा, कोई उसका अगर उस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। क्या ये धर्मांतरण और आरक्षण, ये दो मुद्दा काफी हावी होने वाला ऐसा लगता है चुनाव में? मतलब अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज्यादा मजा आता है। कांग्रेस पार्टी ने जो है ये भ्रम फैलाकर और जिस प्रकार का उपद्रव पर्दे के पीछे कर रहे हैं, धर्मांतरण को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, तो जिनके खिलाफ में धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हैं वो आज खुले घूम रहे हैं और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। तो घर को कौन जला रहा है? अपने मन में भगत जी हाथ रख के सोचे और फिर उसके बाद में बोले। अपने हाथ रखिए ना अपनी आत्मा के अंदर में कि इसको भी आप झूठ बोल रहे हैं। जिस समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं उन समाज के भाई बहनों के ऊपर में प्रहार हो रहा है। और दिल्ली में राजपथ पर 26 जनवरी को इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी नहीं दिखेगी। ब्लेड मिशन पर बनी झांकी का प्रदर्शन राजपथ पर नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन नहीं होने पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने साजिश बताया है इसे। बीजेपी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य की धरोहर और संस्कृति को बताने के लिए बहुत से विषय थे, लेकिन मिलेट मिशन पर झांकी बनाई गई जो पूरे देश में प्रचलित है। कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों को हर मामले में केंद्र पर आरोप लगाने की आदत हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पे 26 जनवरी को जो झांकी था उसमें मिलेट मिशन को संभावना थी कि अवसर मिलेगा, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको स्थान नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है। और जो लोग भी इसको अपात्र किए हैं या निरस्त किए हैं या अवसर नहीं दिए हैं, उनकी मानसिकता दर्शाता है किस प्रकार से पक्षपात लोग कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी जो है कहीं नहीं छोड़ेंगे मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ को, किसी हिस्से के अंदर में केंद्र के ऊपर में आरोप लगाने में नहीं छोड़ेंगे। अरे छत्तीसगढ़ की बृहद संस्कृति है और इसके बहुत अच्छी झांकियां इसको बन सकती है। हम बस्तर पे बना सकते हैं, सरगुजा पे बना सकते हैं, हम आज रामगमन पथ के ऊपर में बना सकते हैं। अनेक हमारे विरासत में हम धनाढ्य हैं इस मामले के अंदर में। हम नहीं बनाएंगे, हम ऐसी झांकी बनाएंगे कि जो वहाँ पर स्वीकार ना हो। तो ये मिलेट तो मोदी जी ने और पूरे राज्यों ने इसको जो है वो स्वीकार किया, सभी मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार किया। नई बात क्या है, उसमें आप भी एक हिस्सा हो, आपका हम स्वागत करते हैं कि कम से कम मोदी जी की बात को आपने माना। लेकिन आप ये झांकी का अर्थ है 26 जनवरी के में कि वो राज्य अपनी विरासत को दिखाए वहाँ पर। हम वो काम नहीं करेंगे, हम तो कंपटीशन करेंगे। तो इस पर सियासत भी जमकर